फाइनली मनीषा ने भी अपने रिश्तों की सच्चाई आज वाईटी पर लाके रख दी और बहुत अच्छा लगा मनीषा का ये कदम। इसको मैं सैल्यूट करती हूँ और ये चीज मनीषा को आज से बहुत पहले करनी चाहिए थी। अगर मनीषा ये कदम पहले उठा लेती तो हो सकता है कि इनके ये जो 1.5-2 साल जो डिप्रेशन में निकले हैं मनीषा के, ये उस टाइम पे ऐसे ना निकलते। तो चलिए बताती हूँ मनीषा ने क्या किया है। और काफी सारे लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ईशा ने आज सुबह एक कम्युनिटी लगाई थी और उस कम्युनिटी को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने जो है ना आइडिया लगा लिया है कि आखिरकार में ये इसके साथ हो क्या रहा था। ईशा ने लिखा है, अपने रिश्ते में से किसी भी तीसरे इंसान को मत आने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई बहन का ड्रामा करके अब हस्बैंड और वाइफ को अलग करने की कोशिश करेगा। मतलब इस चीज से आप समझ सकते हो कि भाई बहन का ड्रामा किया गया, ना कि वो सच में कोई बहन थी या फिर इस तरीके के जो है अंदर उसके भावना थी कि भाई मैं बहन हूँ, ये मेरा भाई है। और वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में आई जो कि उसने जो है इनका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करी। और आप लोगों ने आज से पहले इनके व्लॉग में देखा भी होगा कि मनीषा हमेशा से जो है ना चुप चुप रहती थी। इवन एक दिन जब इनकी वीडियो आई थी, लास्ट वीडियो, जहां पर उस रिकॉर्डिंग को वायरल किया गया था सचिन के द्वारा, वहां पर भी मनीषा बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सचिन वहां पर मनीषा को बार बार रोक रहे थे कि मैं बताता हूँ, रुको। और बार बार प्रेशर भी कर रहे थे मनीषा को कि मनीषा ऐसा ही हुआ था ना। और मनीषा वहां पर हामी में हामी भी भर रही थी, लेकिन मनीषा बहुत कुछ बोलना चाहती थी। लेकिन सचिन, जैसा कि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उसने मनीषा को जो है एक बार भी नहीं बोलने दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी तो पाप का घड़ा फूटता है, और वो घड़ा सच में फूट गया। और मनीषा ने तब जाके ऐसी कम्युनिटी लगाई। मनीषा को पता लग गया कि आज मेरे हस्बैंड की आंखें खुल गई हैं। आज मेरे हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है कि मेरी वाइफ का मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इन लोगों ने जो है कोई भी वीडियो इनका साथ नहीं आता था, मतलब हस्बैंड वाइफ का वीडियो साथ आता ही नहीं था, क्योंकि इनके घर में उसको लेके, वो जो दीदी हैं उनको लेके लड़ाई झगड़े होते थे। क्योंकि कोई भी वाइफ नहीं चाहेगी कि उनका हस्बैंड जो है किसी से बहुत ज्यादा बात करे, चाहे वो मुंह बोली बहन ही क्यों ना हो। और इस चीज को मैं भी एग्री करती हूँ। और हस्बैंड की इनकी गलती थी भाई, वो इतना मोह माया में खो गए थे अपनी बहन के, वो अपनी वाइफ को ही भूलने लग गए थे। अब वो जो लड़की जो अपना मायका छोड़ के एक ससुराल में आई है और अपने हस्बैंड के लिए आई है, देखिए ये नहीं कहते कि भाई हाँ सास ससुर कुछ नहीं होते, होते हैं, लेकिन जिससे शादी होती है ना, सब कुछ मेन पहले वही होता है। अगर वही उसका नहीं है तो उसकी क्या ही लाइफ है वहां पर। अनिशा ने लिखा है, भाई कुछ भी हो, बहन हो या फिर कोई दोस्त हो, अपने रिश्ते में मत आने देना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये चीजें मैं कितने दिनों से सह रही थी और मेरे पति के साथ इतना गलत करने की कोशिश की गई, उनको मेरे ही खिलाफ भड़काया गया। अब आप यहाँ पर देख लो कि भाई वो भड़काती थी। अच्छा, कोई भी अगर बहन होगी वो एक भाई को क्यों भड़काएगी उसकी वाइफ के खिलाफ? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा, उसको मनीषा से दिक्कत क्या थी? ऐसी क्या प्रॉब्लम थी मनीषा से? सचिन की वो वाइफ थी और सचिन को आप अपना भाई बताती हैं, तो अपनी भाभी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और अब देखा जाए तो उनके घर में भी उनके खुद के सगे भाई बहन हैं, सगे भाई भाभी हैं, सॉरी। तो क्या वो अपने भाई को भड़काती है अपने भाभी के खिलाफ, या सिर्फ उसका मोटिव ही जो है ना सचिन का घर तोड़ना था, कि किसी तरीके से जो है ना सचिन मनीषा को अलग किया जाए? वो मनीषा से इतना ज्यादा जलती थी कि जब उनकी वो रिकॉर्डिंग वायरल हुई तो वहां पर जो है, कहते हैं ना कि असली रूप होता है। एक इंसान मुखौटा बहुत टाइम तक नहीं पहन के रह सकता, तो हर इंसान का जो एक असली रूप होता है ना वो सामने आता है। उस रिकॉर्डिंग के बाद बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर यूट्यूब पे बेचारी बेचारी, हमेशा सिंपैथी लेने वाली, रोने वाली, वीडियो कार्ड प्ले करने वाली, सिंपैथी कार्ड खेलना है, ये सब करके आज आप 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी हो। लेकिन ऑफ कैमरा आप क्या हो, उसकी सच्चाई अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है। ईशा ने आगे लिखा है, मैंने रो रो कर ये सारी चीजें एक एक दिन एक एक रात बिताई हैं। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, इसलिए अब व्लॉग में आएगा। मतलब इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है कि मनीषा को शर्म आ रही है। ऐसी ऐसी बातें भी हैं इनकी कि ये जो दीदी हैं, ये जो आशीर्वाद देती हैं लोगों को। सबसे पहली बात तो मैं ऑडियंस से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि किसी भी इंसान को भगवान का दर्जा मत दिया करो। भगवान भगवान है और इंसान इंसान है। यहाँ की ऑडियंस इतनी ज्यादा फूल है ना कि अगर कोई इंसान रोता है तो उसके साथ रोते हैं, कोई हंसता है तो हंसते हैं। मतलब अपने आप को इतना ज्यादा कनेक्ट करते हैं, और वो लोग ये नहीं समझ पाते कि आप जिन्हें टाइम दे रहे हैं वो आपको कितना बड़ा फूल बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सिंपैथी ले रहे हैं।
और सिंपैथी से एक चीज मुझे याद आई, एक बात बताइए, यहाँ पर यूट्यूब पे किस लिए सिंपैथी देनी है, किस लिए? वो लोग इतना अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं आपके थ्रू और फिर भी उनको सिंपैथी देनी है। भाई सिंपैथी देनी है तो ऑफ कैमरा जाके देश में घूम के देखो एक बारी, कितने लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं, सच में जिनकी जो है हेल्प करने का मन करता है। लेकिन यहाँ वाईटी पे जो लोग ऑलरेडी एक एक महीने का 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ कमा रहे हैं, मतलब उनको सिंपैथी देनी है? किस चीज की सिंपैथी? मैंने मनीषा को कमेंट किया था कि सबसे बड़ी बेवकूफ तो तुम ही हो। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्ट्रोंग होगा ना, तो बहन क्या कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उनके बीच में कलेश करवा दे। तो देखिए मनीषा ने उसको रिप्लाई किया है, वैसे मनीषा ने और किसी को भी रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ उसी को रिप्लाई किया। मनीषा ने लिखा, अरे वो मेरे पति को पागल बना के बहुत ज्यादा हक जमाने लग गई थी। भाई क्यों हक जमाना है किसी और के पति के ऊपर? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। आपका भाई है, उसको भाई की तरह रहने दो और भगवान से दुआ करो कि भाई उसका घर बसा रहे। उनके घर अभी बेबी नहीं हो रहा, ठीक है, उनको आप मतलब दुआ दे सकते हो। आप लोग निक्कू को जानते होंगे, निक्कू सुमित ऑफिशियल को, उनके काफी अच्छे रिलेशन है निशा और सचिन से। उनके घर में एक फंक्शन हुआ था, वहां पर स्पेशल जो है निक्कू ने गोद भराई जैसे होती है, बाद में प्रसाद वगैरह दिया जाए, तो मनीषा की गोद भरवाई थी। सोचिए, ये होते हैं क्रिएटर, ये होते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि भाई वो हस्बैंड वाइफ है, उनका रिश्ता ही आप तोड़वा दो, बीच में घुस जाओ, है ना, पति पत्नी और वो वाला काम कर दो। अब सोचो यहाँ पे क्या इज्जत रह गई होगी। बात ये कि कल रात को जैसे ही लाइव आई थी तो बहुत सारे लोग भागे भागे गए थे उनके भाई के चैनल पर, वहां पर उनको जाके कमेंट किया कि आप देखो देखो वो सचिन क्या बोल रहे हैं, आप उनको जवाब दो। तो उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो फालतू टाइम नहीं है कंट्रोवर्सी करने का। कंट्रोवर्सी करने का तो भाई इनको ही रहता है, क्योंकि इनके घर में 5-5 चैनल है। हमारे जो है उनको व्लॉगिंग दिख रही है, अपना घर उनको दिखता नहीं है। लेकिन मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें उठ रही हैं और कहीं ना कहीं रिश्तों के लेके जो है ये चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? वैसे तो वो बदुआ बदुआ देने के लिए, धमकी देने के लिए फटाफट लाइव आ जाते हैं, अपनी मम्मी को ले आते हैं कि हम धमकी दे रहे हैं, जो भी मेरी बेटी को ऐसे करेगा उसका सर्वनाश होगा, उसका ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब खुद ही भगवान बन जाते हैं कि भाई हम बदुआ देंगे, तुम्हें लग भी जाएगी। की जो सिचुएशन है ना आज वाली, उसको देख के मुझे गाना याद आया। वो गाना था ना कि दिल में है तूफान भरा दम दमादम, तो बस मनीषा के दिल में तूफान भरा हुआ है और वो तूफान जो है ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। रूप तो वो ले चुका है, लेकिन ये नहीं पता भाई वो ज्वालामुखी जो है ब्लास्ट कब होगा। जैसे ही वो ज्वालामुखी यहाँ वाईटी पर ब्लास्ट होगा ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे टाइम तक भी कोई जो है इस ज्वालामुखी को भूल पाएगा, क्योंकि उस ज्वालामुखी में से ऐसी ऐसी चीजें बाहर आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें बाहर आएंगी कि जो भी लोग यहाँ पर सिंपैथी लेते हैं, वीडियो कार्ड प्ले करते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे धरी की धरी रह जाएंगी। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।